गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया, ठीक है। तो आज आप लोग को दिख रहा है कि सर आज आप नया टॉपिक कराओगे लगता है। हाँ बेटे, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। उस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है, मगर मैं इस बात का गारंटी दे रहा हूँ कि जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आप खुद कहोगे कि सर वास्तव में आपने जो कहा था वही हुआ। और मैं क्या गारंटी दे रहा हूँ कि इस बात का गारंटी दे रहा हूँ कि ये इतना सिंपल है कि क्या कहना। हाँ सही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटे, सही कह रहा हूँ और मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी बात है, गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि ये टॉपिक इतना सिंपल है कि क्या कहें। ठीक है, स्टार्ट करें। तो साथ साथ आप लोग भी लिखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट और आप क्या करो, दो साइड इसके ले लो, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, दो एरो ले लो। एक साइड में लिखो गारंटी गिवन टू पार्टनर और दूसरी तरफ लिखो गारंटी गिवन टू फर्म। एक तरफ गारंटी किसको दी जा रही है? पार्टनर को, और एक तरफ गारंटी किसको दे रहे हैं? फर्म को। ठीक है, और इसमें लिखो, फिर से दो साइड ले लो इसके, बाय स्पेसिफिक पार्टनर और बाय फर्म। फिर इसमें फर्म में आप क्या करो, दो साइड और ले लो, यहां लिखो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको आप लोग शॉर्ट में कहते हो PSR। ठीक है, और इधर लिखो इन एग्रीड ऑब्लिक फ्यूचर रेशियो। बस खत्म, खत्म बेटे खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया। अगर आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सवाल आया तो आप सबसे पहले ये देखना कि गारंटी जो हो रही है प्रॉफिट की वो किसको दी जा रही है, पार्टनर को या फिर फर्म को। पार्टनर को अगर दे रहा है तो कौन दे रहा है? क्या स्पेसिफिक पार्टनर दे रहा है या फर्म दे रहा है? फर्म भी दे रहा है तो किस रेशियो में दे रहा है? PSR में या फिर एग्रीड या फ्यूचर रेशियो में। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस डायग्राम को आप समझा दो। मैं कहूँगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम केस सॉल्व करेंगे, हमारे कई केसेस बनेंगे इन्हीं के ऊपर, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहला इलस्ट्रेशन देखिए, बुक आपके पास है, मैं बुक में वैसे भी आपको सम्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा सम्स, पहला 79 दिख रहा है आपको? जूम कर दूँ? लो मैं जूम कर दिया थोड़ा सा, और आपको अब पिक्चर पूरा क्लियर दिखाई देगा, है ना। अब क्वेश्चंस को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे पहले। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, कहता है A, B and C वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर है हमारे पास, A, B, C, और उनकी रेशियो दी हुई है 4:2:1 की। क्लियर है? It was provided that C's share in profit, अंडरलाइन कर दो ये ला, कि C की जो शेयर है प्रॉफिट में फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन, ये जो बात कही गई है वुड नॉट बी लेस देन, किस चीज़ के बारे में कहा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि C का जो हिस्सा होगा प्रॉफिट में वो कितना होगा? 7,500 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब, गारंटी का मतलब होता है मिनिमम, कि कम से कम तो हम इतना देंगे ही देंगे उसको। ठीक है ना, 7,500 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹31,500।
और साल भर की हमारी जो प्रॉफिट आई है, जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना है 31,500। फिर आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग्स द पार्टनर, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इस बात को कह रहा है कि द प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आप एक काम करो, मैं इसको सवाल को ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बना के दिखा रहा हूं। ठीक ना, आप इस लाइन को काट दो। ठीक है, आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, इस लाइन को आप काट दो। ठीक है ना, सवाल एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहेगा, परंतु यहाँ नहीं कहा है क्योंकि ये हम लोग शुरुआत में हैं, तो हम लोग ये साथ साथ सीखते चलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग पार्टनर्स, कैसे, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सीखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्वेश्चंस अपने आप समझ में आ जाएंगे। और देखो मैं कई बार आप लोगों से ये कह चुका हूं कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ के ये पता लगाओ कि क्वेश्चन आपसे क्या कहा है और क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखना है आपको। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैं पढ़ के पहले समझाता हूं, आगे हम क्वेश्चंस का निचोड़ करते हैं। ठीक है ना, देखो सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखो कह रहा है 3 पार्टनर है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है। कौन कौन है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है। इन तीनों के बीच में रेशियो दिया हुआ है आपको 4:2:1। ठीक है, और कहा है आपसे कि जो सी का जो हिस्सा होगा प्रॉफिट में, सी को हम लोग गारंटी दे रहे हैं, किस चीज का, प्रॉफिट का, कितना 7,500। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ गारंटी किसको दी जा रही है, क्या कोई पार्टनर को दे रहा है या फर्म को दी जा रही है। तो मैंने यही लिखा है आपसे, देखो कि सबसे पहले गारंटी किसको दे रहे हैं हम लोग, पार्टनर को। गारंटी इज गिवन टू पार्टनर सी को। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आपको देखना है कि गारंटी जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, क्या कोई स्पेसिफिक पार्टनर दे रहा है। कहने का मतलब कि सी में जो भी गारंटी दिया गया है प्रॉफिट का, अगर वो कम आएगा, ठीक है ना, तो वो कौन बियर करेगा उसकी कमी को, तो ये बताना है। अगर कमी सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पार्टनर दे रहा है, मान लो जो भी कमी पाई गई है वो कमी अगर सिर्फ ए बियर करेगा या सिर्फ बी बियर करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय स्पेसिफिक पार्टनर। ठीक है, मान लो इसके पास 500 रुपये की कमी पड़ रही थी, 7,000 इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिला, लेकिन हम लोग इसको कितना देने वाले हैं, 7,500। तो 500 रुपया कम है, तो 500 कम जो आया है वो कौन बियर करेगा। अगर सिर्फ ए करेगा तो हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक पार्टनर, या सिर्फ बी करेगा तो भी हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक पार्टनर। लेकिन कुछ नहीं कहा है तो हम लोग क्या मानेंगे, फर्म। कौन बियर कर रहा है, फर्म। फर्म बोले तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी। क्लियर है, तो पहला कौन सा केस आ रहा है हमारा, गारंटी गिवन टू पार्टनर बाय फर्म ए और बी। अब किस रेशियो में कर रहा है, क्या कोई आपको फ्यूचर रेशियो में बताया है, कहा गया है ऐसा क्वेश्चन में कि भैया जो भी कमी आएगी उसको इन लोग इस रेशियो में बांटेंगे, ऐसा कुछ कहा है क्वेश्चन में, नहीं ना। तो क्वेश्चन तो इतना कहा है कि भैया कि 7,500 की प्रॉफिट होनी चाहिए सी की। ठीक है, और कौन बियर करेगा, कुछ नहीं बोला है, तो हमने क्या माना, फर्म।
किस रेशियो में बियर करेंगे, कुछ नहीं बोला है, तो हम मानेंगे PSR। तो इन दोनों का PSR कितना है, 4:2। तो हमारा पहला केस कौन सा आ गया, गारंटी गिवन टू पार्टनर बाय फर्म इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है, क्योंकि सी को गारंटी दी जा रही है, कौन दे रहा है, कुछ नहीं बोला है, तो हम मानेंगे फर्म ए और बी। किस रेशियो में, तो कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मानेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है। देखो, जब आपका सिचुएशन 1 होगा कि पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं फर्म और PSR में दे रहे हैं, तो अगर ये सिचुएशन है, देखो ऐसा, गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय फर्म इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको हम लोग क्या करेंगे, तब उस केस में हम लोग 2 प्रकार से हम लोग अप्रोच अपनाएंगे। 2 अप्रोच से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होगा अप्रोच 1 और एक होगा अप्रोच 2। मैं दोनों करके दिखाऊंगा और एक सॉल्यूशन होगा, एक इलस्ट्रेशन मैं दूंगा जिसको आप लोग सॉल्व करोगे दोनों अप्रोच से। ठीक है ना। तो ये 2 अप्रोच तभी लगेगा जब हमारा गारंटी किसको दी जा रही है, पार्टनर को, और कौन दे रहा है, फर्म, और किस रेशियो में, PSR के रेशियो में। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को देखो, आप कॉपी नहीं करोगे, लिखोगे नहीं बेटे, पहले एकदम आराम से समझो। ठीक है। जब आप बात को समझ जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे। पहले पता लगाओ कि हमारी प्रॉफिट कितनी थी। सर आप कहोगे सर 31,500 की प्रॉफिट थी। इसको हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मली हम बांट के देखेंगे ABC में, A में, B में और C में। एक एक लाइन का गैप छोड़ देना, हमेशा याद रखना, एक एक लाइन का गैप छोड़ना जब भी हम प्रॉफिट बांटते हैं। तो 31,500 इंटू क्या रेशियो है तीनों के बीच में, 4:2:1, 4 + 2 6 और 6 + 1 7, 4/7। फिर 31,500 को हम लोग बांटेंगे 2/7, फिर 31,500 को हम लोग बांटेंगे 1/7। बोलो हाँ। ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका हिस्सा निकाल लिए कि भैया A को कितना, B को कितना और C को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 31,500 को 4/7 करें तो हमारा पहला हिस्सा निकलेगा A का 18,000। 31,500 इंटू 2/7 करते हैं तो B का हिस्सा निकलेगा 9,000 और 31,500 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो C का हिस्सा निकलेगा 4,500। दिख रहा है आपको। देखो A का हिस्सा कितना 18, B का 9, लेकिन गारंटी किसको दी गई थी, C को गारंटी दी गई थी कितनी की, 7,500 की। कहा गया था कि सवाल ने कहा है कि C भाई आपको कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा, 7,500, लेकिन हमने बांट के देखा तो आपको मिल रहा है 4,500। तो कितना का शॉर्टफॉल हो रहा है, तो आप कहोगे सर 7.5 माइनस 4.5, 3,000 की कमी पड़ रही है C को देने के लिए। अब क्लियर है, 7.5 है लेकिन इसको मिल कितना रहा है 4,500, तो कितना शॉर्टफॉल हो रहा है 3,000। ये जो शॉर्टफॉल या डिफिशियंसी जो निकल के आई है, ये डिफिशियंसी कौन बियर करेगा, A और B। किस रेशियो में, 4:2 में। क्लियर है। ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे C की डिफिशियंसी। तो C's डिफिशियंसी इन शेयर इन प्रॉफिट कितना आ रहा है, 7,500 तो कम से कम देना था, सिर्फ मिल रहा है 4,500, तो कितना कम आ गया 3,000। ठीक है, 3,000 आ रहा है। इस 3,000 की जो डिफिशियंसी आई है ये कौन बियर करेगा, A एंड B।
तो लिख लो, सिंस डिफिशियंसी shall be borne by A and B in the ratio 4:2, दैट इज, अगर आप इसको छोटा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2:1। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर। तो हम अब क्या करेंगे कि ए जो है वो कितना लेगा 3000 की डिफिशियंसी में, तो 2/3, और बी कितना लेगा 3000 की डिफिशियंसी को, तो 1/3। तो कितना आ जाएगा, ए बियर करेगा 2000 और बी बियर करेगा 1000। इसका मतलब कि ए के पास 18,000 रुपये थे, बी के पास 9,000 रुपया था और सी के पास 4,500 था। लेकिन कहा गया था कि भैया तुमको तो हम 3,000 और देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल कितनी देने की बात कही थी, 7.5, लेकिन आपको मिल रहा है 4.5। कितना कम मिल रहा है, 3। तो आपको हम क्या करेंगे, 2,000 ए के जेब से निकाल के देंगे, 1,000 बी के जेब से निकाल के देंगे, और टोटल आपको कितना देना है, 7.5। ठीक है, हो गया। और ए के जेब में था 18,000, जो तुरंत उसने क्या किया, अपने जेब से निकाला और बी को दे दिए, सी को दे दिया। ठीक है, 18,000 में से 2,000 निकाला और सी के अकाउंट में डाल दिया। उसी तरह बी भी क्या किया, 9,000 में से 1,000 अपने अकाउंट से निकाला और सी के अकाउंट में डाल दिया। तो अब अगर देखो तो ए के अकाउंट में कितना पैसा रह गया, 16,000, और बी के अकाउंट में कितना रह गया, 8,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने नॉर्मली क्या किया, पहले प्रॉफिट को बांटा। प्रॉफिट को बांटने के बाद पहले पता चला कि सी को मिल रहा है 4,500, जबकि उसको देना था 7.5। तो 7.5 देना था, 4.5 मिला। कितना कम मिल रहा है, 3,000। ये 3,000 कौन लेंगे, ए और बी। किस रेशियो में, 4:2, दैट इज 2:1। तो हमने क्या किया, सी की जो डिफिशियंसी थी 3,000, उसको हमने ए बी में बांट दिया 2:1 में। तो ए 2,000 डिफिशियंसी को बियर करेगा और बी 1,000 को बियर करेगा। तो ए के अकाउंट में 18,000 रुपया था, हमने उस 18,000 में से 2,000 निकाल के सी के अकाउंट में डाल दिया। तो उसके पास कितना पैसा बच गया, 16,000। बी के पास 9,000 रुपया था, उसने 1,000 निकाला और तुरंत सी के अकाउंट में डाल दिया 1,000। तो उसके पास कितना बच गया, 8,000। सी कह रहा था मेरे पास 4,500 मिला था मेरे को, लेकिन आप लोगों ने 7,500 देने की बात की थी, जिसमें से 2,000 ए के अकाउंट से आया और 1,000 बी के अकाउंट से आया। तो देखो टोटल कितना आ गया, 7,500। ठीक है, अब अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो देखना 31,500 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 31,500। क्लियर है ना? ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, यहां, ठीक है ना, यहां तक हो गया, कॉपी कर लिया कॉपी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पहले आप देख लेना, फिर आप कॉपी कर लेना। ठीक है, ये वाला कॉपी हो गई, नहीं हुई, कॉपी कर लो। या फिर 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बचा हुआ है 2 मिनट का, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना दूं, है ना? फिर आप कॉपी करते रहना आराम से, ताकि आपको समझ में आएगा। अभी अगर मैं इसको लिखने दे दूंगा तो आप जो रिदम है वो आप टूट जाएगा आपकी। ठीक है ना? तो पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, देखो हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लिखते रहना फॉर द ईयर एंडेड, है ना। सबसे पहले हम लोग को पता है हम लोग क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट कितना 31,500। ठीक है, अब रुक जाओ, इधर इधर देखो, इधर कंसंट्रेशन इधर। हाँ, अब पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, कैसे लिखोगे ये आप लोग ध्यान से देख लो, है ना, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। सबसे पहले लिखोगे आप एज कैपिटल अकाउंट, लिख दिया। अब आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना 20 कैपिटल अकाउंट। फिर हमने एक लाइन और छोड़ा, फिर हमने लिखा सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ओके, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 18,000 लिख दिया हमने यहाँ पे, 9,000 लिख दिया यहाँ पे, और 4,500 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें से हमने माइनस लिखा ऐसे करके, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना 2,000, और हमने बाहर में लिख दिया 16,000। फिर लिखो माइनस करके टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 1,000, बाहर में लिखो 8,000, और इसके अकाउंट में बढ़ रहा है तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एज कैपिटल अकाउंट 2,000 प्लस फ्रॉम 20 कैपिटल अकाउंट 1,000, टोटल आ गया 7,500। अगर आप दोनों साइड के टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 31,500, 31,500। क्लियर है? ओके, कोई डाउट? सर आप ये कैसे बनाएं? देखो बेटे, मैं जादू दिखाता हूं आपको। जो काम आपने वर्किंग नोट्स में बना के किया था ना, ये देखो इधर, ये जो काम आपने किया था, यही काम आपने जो किया, ये पूरा इतना, यही आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का सिनेरियो बन रहा है। देखो आप पहले आपने 18,000 लिखा, 9,000 लिखा, 4,500 लिखा, तो मैंने पहले क्या लिख दिया था, 18,000, 9,000, 4,500। फिर जो काम आपने यहाँ पे किया था कि भैया ए से माइनस किया है, बी से माइनस किया, और सी में 2 बार ऐड किया है, वो ऐड कहाँ से किया है, तो एक बार ए से मिला और एक बार बी से मिला, तो वही चीज़ हमने यहाँ माइनस किया था, तो हमने क्या कर दिया, माइनस लिख दिया, और कहाँ भेजा है, टू सीज के कैपिटल अकाउंट में। दिख रहा है कितना, 2,000। फिर आपने यहाँ पे 9,000 में से माइनस किया है, और कहाँ भेजा है, सीज के कैपिटल अकाउंट में, तो हमने लिख दिया टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,000। और बाद में सी में आपने क्या किया है, 2 बार प्लस किया, देखो एक बार और 2 बार, तो 2,000 मिला ए से और 1,000 मिला बी से, तो हमने लिख दिया कहाँ से मिला, फ्रॉम एज फ्रॉम बीस, 2,000 1,000, और कितनी गारंटी दी गई थी, 7.5, मिल गया। ठीक है, जितने की गारंटी मिलेगी, याद रखना बेटे, जितना का गारंटी दिया जाएगा वो हमेशा आउटर कॉलम में आएगा। दिस शुड बी कम इन आउटर कॉलम। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करा दूं, क्या किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, 31,500 को नॉर्मली हमने बांट के देखा, तो हमने देखा ए को मिला 18,000, बी को मिला 9,000 और सी को मिला 4,500। लेकिन सी को गारंटी दी गई थी 7,500 की, और उसको मिल रहा है 4.5, कितना कम पड़ा, 3,000। 3,000 को ए बी बांटेंगे 4:2 में, तो हमने क्या किया, 3,000 को बांट दिया
4:2, तो 4:2 को हमने छोटा कर दिया 2:1, तो हमने 3000 को 2/3 और 1/3 में बांट दिया। तो ए कितना बियर करेगा 2000 और बी कितना बियर करेगा 1000। ठीक है, तो ए को मिल रहा था 18,000, उसमें से 2,000 उसने निकाल के सी के अकाउंट में डाल दिया। बी को मिल रहा था 9,000, उसमें से 1,000 उसने सी के अकाउंट में डाल दिया। तो उसके हिस्से में कितना रह गया 16,000, बी के हिस्से में कितना रह गया 8,000। और सी को मिल रहा था पहले 4,500, 2,000 ए से मिला, 1,000 बी से मिला, तो टोटल कितना आ गया उसके पास 7,500। ठीक है, तो जितने की हमने गारंटी दी थी उतना मिल गया उसको 7,500। फिर हमने ये जो काम किया यहाँ पे, वही हमने काम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखा दिया। क्या दिखाया, पहले हमने 18,000 ए का लिखा, बी का 9,000, 4,500 लिख दिया। ए कितना दे रहा था 2,000, तो ए के अकाउंट से माइनस कर दिए 2,000। बी कितना दे रहा था 1,000, तो उसके अकाउंट से माइनस कर दिए 1,000। सी को कितना मिला, तो 2,000 ए से मिला और 1,000 बी से मिला, तो टोटल कितना आ गया 7,500। जितने की गारंटी दोगे, याद रखना जो गारंटी अमाउंट होगा वो आउटर कॉलम में आना चाहिए। क्लियर है? ओके, दिस इज अप्रोच नंबर 1। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। चलिए अप्रोच नंबर 2। अप्रोच 2, अप्रोच 2। देखो अप्रोच 2 हम लोग तभी यूज करेंगे जब, याद रखना ये अप्रोच तभी यूज किया जाएगा जब गारंटी कौन दे रहा है, पार्टनर, सॉरी गारंटी किसको दी जा रही है, पार्टनर को। कौन दे रहा है, फर्म। किस रेशियो में, पीएसआर के रेशियो में। ठीक है, फिर से सुन लो, गारंटी किसको मिल रही है, पार्टनर को। कौन दे रहा है, फर्म। किस रेशियो में, पीएसआर में। तब अगर ऐसा ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तब आप अप्रोच 2 यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो अप्रोच 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देख लो, 1 मिनट बेटे, 1 मिनट, बातें नहीं। ठीक है, अप्रोच 2 में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक ना, टोटल प्रॉफिट कितना है 31,500। सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹7,500। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना 31,500, जिसमें से हमें पता है कि सी को तो हम कितना देंगे 7,500 देना ही देना है। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 31,500 में से 7,500 तो देना ही देना है सी को, तो बचा कितना, व्हाट विल बी द रिमेनिंग प्रॉफिट, 31,500 माइनस 7,500, दैट विल बी 24,000। तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 24,000। ये 24,000 कौन लेगा, ए और बी लेगा। तो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट among A and B in the ratio 4:2, that is 2:1। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ए में बांट देते हैं और बी में बांट देते हैं। 24,000 को आप बांट दो, 24,000 को बी को भी कुछ हिस्सा दे दो। किस रेशियो में, 2/3 और 1/3। तो कितना आ जाएगा 24,000 2/3 16,000, और इसका आ जाएगा, मैं बता दूं कितना आएगा 8,000। दिख रहा है?
समझ में आ गया? तो हमने कुछ नहीं किया, हमें पता था कि 31,500 में से 7,500 तो देना ही देना है सी को, तो हमने दे दिया पहले ही उसको 7,500। तो बचा कितना? 24,000। ये 24,000 किस में बटेगा? ए और बी में। किस रेशियो में? 4:2, दैट इज 2:1 में। तो हमने 24,000 को बांट दिया, तो ए का हिस्सा निकला 16,000 और बी का हिस्सा निकला 8,000। क्लियर है? ओके। क्या चीज? हाँ, सही पकड़ा सर। आप कह रहे हो कि सर अगर इस अप्रोच से अगर हम चल रहे हैं तो देखो हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है 16,000, 8,000, 7,500, वो काम यहाँ पे पहले हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमने जो डिफिशियंसी जो पड़ रही थी 3,000 की, वो हमने पहले ही 31,500 में एडजस्ट कर दिया। तो बचा जो 24,000 वो कौन सा है? डेफिनेटली ये 2 होगा। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ इधर देखो, मैं पहले क्या कर रहा था, नॉर्मली बांट रहा था तो 4,500 निकला, फिर हमने डिफिशियंसी को जोड़ा तो 7,500 आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 7,500 जो आ रहा है वो कब आ रहा है? आफ्टर एडजस्टिंग डिफिशियंसी। तो यही बात है कि सब कुछ अगर मैं कर दूँ 31,500 में 7,500 माइनस कर दूँ, दिख रहा है 31 में से 7,500 माइनस कर दूँ तो बचेगा कितना? डेफिनेटली ये 24,000 बचेगा। और 24,000 को अगर आप बांटोगे उसी रेशियो में 2/3 और 1/3 में तो कितना आएगा? 16,000 और 8,000। इसका मतलब अब जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तो अल्टीमेट रिजल्ट तो हमको पता ही है। गारंटी का अमाउंट कितना है? 7.5। ये आउटर में जाएगा और ये एडजस्ट करने के बाद है, इसलिए ये भी कहाँ चला जाएगा? आउटर में। क्लियर है? ओके, चलो कॉपी कर लो। अब तो आपको कुछ समझाना ही नहीं है, अब तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है फटाक से। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। कितना? 31,500। अब कुछ नहीं करना, अब तो एकदम सिंपल सा हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो 16,000। ठीक है, उसी तरह 20 कैपिटल अकाउंट। कितना? 8,000। ठीक है, और लास्ट किसको देना है? सीज को। तो सीज कैपिटल अकाउंट 7,500। तो टोटल निकाल लो इसका 31,500 और इधर भी क्या आ जाएगा? 31,500। क्लियर है? तो कुछ नहीं हो रहा था, जो हमने क्या किया कि जो पहले क्या हो रहा था 18,000 में हम पहले क्या करें, नॉर्मली बांट के देख रहे थे तो हमारे को मिला, सी का हिस्सा मिला 4.5। तो जो कमी पड़ रही थी वो ए बी से ले लिया गया था, तो टोटल आउटर कॉलम में गारंटी का अमाउंट लिख दिए थे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम पहले ही गारंटी अमाउंट एडजस्ट कर लिए। तो टोटल 31,500 में से अगर हम 7,500 माइनस कर दें तो बचेगा कितना? 24,000। तो 24,000 को किस रेशियो में लेंगे? तो ओल्ड रेशियो में 4:2, दैट इज 2:1। तो हमारा कितना आ गया? 16,000, 8,000। तो ये डायरेक्ट कॉलम में, आउटर कॉलम में डायरेक्ट आ जाएगा 16,000, 8,000 और 7,500। क्लियर है? ओके, ठीक है, कॉपी कर लो आप। अब पूरा अप्रोच 1 और अप्रोच 2, मैं पहले अप्रोच 1 दिखा रहा हूं, आप अप्रोच 1 को कॉपी करो
फिर अप्रोच 2 को दिखाएंगे। पहले अप्रोच 1 को कॉपी कर लिया आप। हो गया। अब इसका प्रॉफिट, अप्रोच 1 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फटाफट, जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। आप लोग का अब बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है ना। पता नहीं क्या यूट्यूब पर कितने जन वीडियो बनाते हैं, ये हम लेकर आ जाएंगे, मॉडरेशन लेकर आएंगे, है ना, हम बच्चे लोग पता नहीं क्या क्या। ठीक है, देखो बेटे बात ऐसी है, अगर आपने जो लिखा है और सीबीएसई ने अगर सोच के रखा है कि हम ये नंबर ग्रेस मार्क्स अगर हम देंगे, तो जो मिलना होगा और जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। अगर मैं कहता हूं मैं तुम्हें 90 में दिला दूं, तो क्या तुम 90 पाओगे? तुमने जो लिखा है वही तुम्हें मिलेगा, और सीबीएसई जो ग्रेस दे देगा तो ठीक है भैया, जो आएगा आउटकम वो तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। यूं फालतू के बकवास करोगे और बच्चों को डाइवर्ट करते हो, बच्चों को खुश कराते हो, है ना, ये गलत बात है। अब जो मिलना होगा बच्चे ने जो लिखा होगा, है ना, सोच के देखो, बच्चा जो लिखा होगा, अब बेटे उसको तो रिजल्ट में सीबीएसई वही देगा जो सीबीएसई चाहेगा। अगर कम दिया है तो फिर वापस से तुम्हें रिवैल्यूएशन कराओ, या फिर वापस से एक एग्जाम होंगे। जो ये भी तो नोटिस आया हुआ है कि जो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है उसके लिए वापस से एग्जाम हो सकता है ना, तो आप वहां वापस एग्जाम देना। तो ये जो बड़े बड़े हम ये करवा दिए, हमने मॉडरेशन करवा दिया, कुछ नहीं, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, है ना। ये लाखों के जनता है, करोड़ों की जनता है, उनके बोलने से हुई है तब होता है, एक दो के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, है ना, ऐसे बहुत बोलते वाले रह जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ अप्रोच 2, कॉपी कर ले अप्रोच 2। मैं पूरा, चलो आगे आप ये कॉपी कर लो, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन आपको दिखाता हूँ। हाँ सही बात है। तो अगर मैं एग्ज़ाम देकर आया, मान लो मैं सब सही लिखा और मेरे अगर 90 आने वाले हैं, ठीक है ना, तो आंदोलन करने से कुछ नहीं होता, एक के दो के आंदोलन से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। लाखों करोड़ों जनता है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तब जाके सक्सेसफुल हुआ। एक के ट्वीट करने से, एक दो के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। हाँ फिर भी चलो, उन्होंने फेवर किया, ये अच्छी बात है, उन्होंने कोशिश की, साथ दिया आप लोग का, बट जरूरत से ज़्यादा भी गलत है बच्चों के साथ। कॉपी कर लो, हो गई कॉपी, हो गई। अब आप एक सवाल खुद से कोशिश करोगे? हाँ सर हम खुद ट्राई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर। हाँ सर मुझे बहुत बहुत इच्छा आ रही है, इतना मज़ा आ रहा है कि आप क्या कहोगे, मैं भी आपको क्या बताऊं सर, मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा क्यों आ रहा है ना। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। अगला क्वेश्चन आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है ना, केबीसी। अगला सवाल आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, और ये सवाल है कि 1 करोड़ का। यही सवाल अगर 1 करोड़ का हो गया तो आगे पढ़ाने का क्या मतलब रह जाएगा। हाँ ये तो अभी छोटा सा सवाल है, कितना, 50,000 का। चलो मैं मानता हूँ 50,000 का। क्वेश्चन नंबर 18 आप सॉल्व करोगे, और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, आपके स्क्रीन पे है। और आपको कहाँ से मिला है? फॉरेन में आया था 2010 में। सोचो आपको मैं फॉरेन ले चला, ठीक है। कॉपी कर ले आप, ये आपके स्क्रीन पे रहा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 80। वापस से वही सवाल है, इस बार भी गारंटी सी को दी जा रही है।
और कौन दे रहा है, कुछ नहीं बोला है तो फर्म, किस रेशियो में, कुछ नहीं बोला है तो PSR में। हाँ, दोनों अप्रोच से, अप्रोच 1 और अप्रोच 2 दोनों से। क्यों बेटे, मैं भी तो किया अभी आपके सामने। ठीक है, ओके, सवाल कॉपी कर लिया। चलो, हो गया बेटे। देखो आपके सामने सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन फिर भी समझा देता हूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 3 पार्टनर है ए बी सी, और ए बी का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है ना, कितना 3:2, ठीक है। हो गया बेटे, सॉल्यूशन आपके सामने है, मैं समझा देता हूं। हाँ हाँ बेटे, मैं समझाऊंगा। कह रहे 2 पार्टनर थे ए और बी, और उनकी रेशियो 3:2। सी को एडमिट किया गया 1/6 शेयर्स के साथ, और कहा गया था कि मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितना देंगे, 10,000 की, और फर्म की प्रॉफिट कितनी थी, 54,000 की, ठीक है। तो सी को गारंटी कितना क्या बोला गया था, 10,000, प्रॉफिट था 54,000। हमने क्या किया, पहले हम लोग बांट दिए ए बी सी में प्रॉफिट को, तीनों के बीच में रेशियो क्या है, 3:2:1, ठीक है। ये कैसे आया, देखो इधर देखो, ए बी और सी, 3, 2 और 1, क्योंकि सी का हिस्सा कितना था, 1/6 है ना, इसका हिस्सा कितना था, 1/6, तो 3, 2 पहले था और एक हिस्सा और लिया है, तो 3, 2 + 5 और 1, 6। देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 6, तो हमने बांट दिया 3/6, 2/6, 1/6 में। तो ए का हिस्सा निकला 27,000, बी का निकला 18,000 और सी का निकला 9,000। लेकिन सी को गारंटी कितने की दी गई थी, 10,000। कहा गया था कि कम से कम 10 देंगे, मगर आपको मिल कितना रहा है, 9,000। तो कितनी डिफिशियंसी है, 1,000। इस 1,000 को कौन बियर करेगा, फर्म। फर्म बोले तो ए और बी बियर करेगा 3:2 में। तो 1,000 को हमने बांट दिया 3/5 और 2/5 में। तो ए कितना बियर करेगा, 600, और बी कितना, 400। तो हमने ए में से माइनस कर दिया 600 और बी में से 400। तो 600 सी को चला गया ए से, और 400 चला गया बी से। तो एडजस्ट करने के बाद ए का हिस्सा निकला 26,400, बी का हिस्सा निकला 17,600, और सी को कितना मिल गया, 10,000। फिर हमने क्या किया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ किया, 54,000 नेट प्रॉफिट लिखा, ए का कैपिटल 27,000 था, उसमें से 600 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 26,400। बी का कितना, 18,000 था, उसमें से सी को दे दिया 400, तो कितना आ गया, 17,600। और सी को कितना मिल रहा था, 9,000, उसमें से ए से कितना ट्रांसफ़र होके आया, 600, बी से कितना, 400, तो टोटल कितना आ गया, 10,000। क्लियर है, ओके, दिख रहा है, पूरी दिख रहा है आप लोग को, यस सर, हो गया। अब अप्रोच 2 में क्या करना था आपको, अप्रोच 2 की अगर हम बात करें तो सी को बोला गया था कि आपको गारंटी देंगे 10,000 की, 54,000 की प्रॉफिट है, ठीक है। तो 54,000 में से हमने 10,000 पहले ही माइनस कर दिया, बचा 44,000। ये किसका हिस्सा है, ए और बी का। किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। तो 44 को ए कितना लेगा, 3/5, बी कितना लेगा, 2/5, तो कितना आ गया, 26,400, और बी का आ गया 17,600। तो हमने क्या किया, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ किया, 54,000 नेट प्रॉफिट, ए का कितना 26,400, बी का कितना 17,600, और सी को 10,000। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अगला इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़े। अगला इलस्ट्रेशन हमारा टीएस ग्रेवाल का ही है, अनसॉल्व क्वेश्चन 83। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ठीक है, इनकी PSR दी हुई है, कितनी कितनी,
5:4:1। सी इज गिवन अ गारंटी, किसको गारंटी दिया गया इस बार? सी को, ठीक है। दैट इज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का गारंटी दिया गया है इन एनी गिवन ईयर, किसी भी साल में, वुड बी एटलीस्ट, जो कितनी होगी? कम से कम, मिनिमम 5,000, ठीक है। डिफिशियंसी इफ एनी, अगर कोई भी शॉर्टफॉल होगा उसके प्रॉफिट में, कौन बॉन्ड करेगा? ए एंड बी। इसका मतलब गारंटी इज गिवन टू पार्टनर, ठीक है, बाय फर्म, ठीक है। परंतु इस बार क्या बोला है? इक्वली, इस बार बता दिया है एग्रीड रेशियो, तो गारंटी गिवन बाय फर्म इन एग्रीड रेशियो। क्लियर है? अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे? पीएसआर में बांट रहे थे, लेकिन इस बार बता दिया है कि जो भी डिफिशिएंसी आएगा वो फर्म बियर करेगी इक्वली। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? ओल्ड रेशियो में बांट दे रहे थे, पार्टनर के बीच में जो पीएसआर था उसमें हम लोग डिफिशिएंसी को बांट दे रहे थे। लेकिन इस बार ए और बी डिसाइड किया है कि जो भी डिफिशिएंसी आएगी सी के अकाउंट में वो हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वली, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये वाला, इधर वाला दिख रहा है आपको कि गारंटी किसको दिया जा रहा है? पार्टनर को। कौन दे रहा है? फर्म। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो, ठीक है। इस बार इन लोगों ने एग्री कर लिया कि जो भी डिफिशिएंसी आएगी उसको हम लोग 1:1 में बांटेंगे। पहले क्या हो रहा था इस क्वेश्चन में कि पहले कुछ नहीं कह रहा था तो हम लोग पीएसआर में बांट दे रहे थे। इस बार कह दिया है, आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि जो भी डिफिशिएंसी होगा उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वली, ठीक है। और फिर आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 2017-18 का, वो है 40,000, ठीक है। आगे बढ़े तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। कितने पार्टनर है? ए, बी और सी, ठीक है। और ये गारंटी दी गई है सी को कि भैया तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा किसी भी साल में कितना होगा? कम से कम 5,000 रुपीज़, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफाई कर दिया है, क्वेश्चन ने क्लियरली कह दिया है कि इसके अकाउंट में जो भी डिफिशिएंसी होगी, जो भी शॉर्टफॉल होगा वो कौन बियर करेगा? तो कुछ नहीं बोला है, तो फर्म बियर करेगी, ए एंड बी। लेकिन इस बार क्लियर कह दिया है कि जो भी डिफिशिएंसी आएगी उसको ये पार्टनर ए और बी इक्वली बांटेंगे, दैट इज 1:1। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या की देखा था कि जो भी डिफिशिएंसी आ रही थी वो कौन बियर कर रही थी? फर्म। यहां पे भी फर्म बियर कर रही है, लेकिन वहां क्वेश्चन साइलेंट था कि जो डिफिशिएंसी होगा ए और बी वो किस रेशियो में बांटेगा, कुछ नहीं कहा था, तो हमने उनके पीएसआर में बांट दिया था। लेकिन इस बार क्वेश्चन स्पेसिफाई कह दिया आपको कि भैया जो भी डिफिशिएंसी आएगी वो पार्टनर इक्वली बांटेंगे। इसीलिए ये कौन सा सिचुएशन हो गया? गारंटी टू पार्टनर। कौन दे रहा है? बाय फर्म। और किस रेशियो में? इन एग्रीड रेशियो, ठीक है। इस बार कह दिया है कि भैया हम लोग इक्वली बांटेंगे 1:1 में। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर हम कौन सा अप्रोच लेंगे, अप्रोच 1 या फिर अप्रोच 2। तो मैंने कहा था अप्रोच 2 हम तभी अप्लाई करेंगे जब गारंटी टू पार्टनर होगा बाय फर्म इन पीएसआर। लेकिन इस बार क्या है? एग्री रेशियो। तो हम अप्रोच 2 नहीं लेंगे, तो कौन सा अप्रोच लेंगे? अप्रोच 1। क्लियर है?
ओके, आगे बढ़े। यस सर। तो देखो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम अप्रोच 1 चलते, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे नॉर्मली, शेयर इन प्रॉफिट। हमने क्या किया, पहले प्रॉफिट को बांटा। किस किस में बांटेंगे, सभी पार्टनर में बांट के देखेंगे, ए में, बी में और सी में, ठीक है। हमारी प्रॉफिट कितनी थी, 40,000। थोड़ा सा जूम कर दूं मैं इसको, ठीक है। 40,000 का कुछ हिस्सा ए को मिलेगा, कुछ हिस्सा बी को मिलेगा और कुछ हिस्सा सी को मिलेगा। तीनों के बीच में रेशियो क्या थी, 5:4:1। तो 5 + 4 9 और +1 10, ठीक है। तो 5/10, 4/10 और 1/10। तो लास्ट वाले का आएगा, अपने आप पता चल रहा है, 4,000 और इसका आ जाएगा 16,000 और ए का आ जाएगा 20,000, ठीक है। आप इनको जोड़ो तो देखो 16 + 4 20 और 20 + 20 40,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारी 40,000 थी, जो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नॉर्मली ए बी सी में, ठीक है। ओके, मगर हमारे को पता है कि सर सी को हमने गारंटी दी थी कितने की, इधर देखो, सी को गारंटी दिया गया था कितने का, 5,000 रुपीज़ का। हमने वादा किया था कि भैया आपको 5,000 देंगे, मगर इसको मिल कितना रहा है, 4,000। तो 1,000 की इस बार डिफिशियंसी आ रही है, दिख रहा है। और ये 1,000 की जो डिफिशियंसी है वो कौन लेगा, ए और बी, किस रेशियो में, इक्वली, दैट इज 500-500। क्लियर है ना। आगे बढ़े। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे सीज डिफिशियंसी, कितना, तो 5,000 देने का बात था, मगर मिल रहा है उसको सिर्फ 4,000, तो 1,000 की उसकी डिफिशियंसी आ गई। ये डिफिशियंसी कौन बियर करेगा, सीज डिफिशियंसी शैल बी बॉर्न मतलब होता है झेलना, बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। इक्वली का मतलब क्या आता है, 1:1, ठीक है। देखो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये कैसे आया। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, अगर 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, दैट इज 1/2 1/2, 1 + 1 + 1 1/3 1/3 और 1/3। क्लियर है। 4 है तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4। क्लियर है। तो ए कितना लेगा, 1000 में आधा, ठीक है। बी कितना लेगा 1000 में, हाफ। तो 500 ये बियर करेगा और 500 ये। क्लियर है। अब हम क्या करते थे, यहाँ मैंने समझाने के लिए लिख लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो 20,000 में से 500 ए अपने अकाउंट से निकालेगा और सी को दे देगा। उसी तरह बी क्या करेगा, अपने अकाउंट से 500 रुपया निकालेगा, सी को दे देगा, और सी का अकाउंट में 500 रुपया ए से मिलेगा और 500 रुपया बी से मिलेगा। तो इसका हो जाएगा 19,500 और इसके अकाउंट में रह जाएंगे
500, ठीक है। और इसके अकाउंट में कितने आ गए? 5000। ओके, क्लियर है ना। मेरे पास, मैंने ये समझाने के लिए यहाँ लिख दिया था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे जगह नहीं था तो मैं ऐसे इधर कर लिख दिया, ठीक है। तो आप मत करना, आप ऐसे ऐसे लिखना माइनस करके। ओके, कोई डाउट? आगे बढ़े? क्लियर है सब? ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसी प्रेजेंटेशन को हमको कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चले एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, आइए। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या चीज? इजी है ना। तभी तो मैंने गारंटी दी थी बेटे आपको, है ना। तभी तो कहा था कि आज यहां से जब जाओगे तो आप खुद कहोगे कि सर वाह, आपने भी आज क्या समझाया है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट। तो कितना है हमारा? 40,000। क्लियर है? हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो एस कैपिटल अकाउंट। जब हमने कहा था कि अप्रोच 1 से चलेंगे तो हम क्या करते हैं? एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोग कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जो नॉर्मली हमने बांटा था, ठीक है ना। ये रहा, देखो नॉर्मली हमें कितना मिला था? 20, 16 और 4। तो हम लोग पहले लिख देते हैं 20,000, 16,000 और 4,000, ठीक है। ओके, मगर इसमें से ए ने कितना दिया था? ठीक है, ए ने कितना दिया था? 500, और बी ने कितना दिया था? 500, और सी को कितना मिला था? ए से 500 और बी से 500। दिख रहा है आपको? ठीक है ना। तो ए से -500 करना है, बी से -500 करना है, और सी में 2 बार 500 ऐड करना है, बिकॉज 500 ए से मिला था और 500 बी से मिला था, ठीक है। तो -2 सीज कैपिटल अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको सी को ही हमेशा गारंटी मिलेगी, नालायक। ये तो क्वेश्चन बार बार आ जाता है, तो आपको लगता है कि सी को ही गारंटी मिलेगी, सावधान, ठीक है ना। कभी कभी बी को भी मिल जाती है बेटे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? 2 बार मिलेगा। एक बार मिलेगा कहाँ से? फ्रॉम एस कैपिटल अकाउंट, कितना? 500, और एक बार मिलेगा इसको किससे? फ्रॉम बीस कैपिटल अकाउंट, किससे? बी से। तो इसके पास कितना आ रहा है? तो देखो, हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ हमने कितना लिखा है? 19,500 और 15,500। तो हमने 19,500 यहाँ लिख दिया, और इसका 15,500, और ऑब्वियसली इसकी तो 5,000 आनी है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो गारंटेड अमाउंट होगा, वो बार बार मैं कह रहा हूँ बेटे, जो गारंटेड अमाउंट होगा वो कहाँ आएगा? आउटर कॉलम में, ठीक है। कितना आ गया हमारा? 40,000, ठीक है। और इधर कितना आएगा? 40,000,
ओके, क्लियर है ना, सिंपल। तो पहले में क्या था कि पहला जो इलस्ट्रेशन था और दूसरा जो इलस्ट्रेशन था उसमें भी गारंटी दी जा रही थी पार्टनर को, और कौन गारंटी दे रहा था? फर्म। किस रेशियो में? कुछ नहीं कहा था, तो हमने उसको किस रेशियो में बांट दिया? उनके पीएसआर में। लेकिन इस बार जो गारंटी दी जा रही है पार्टनर को वो फर्म दे रही है, मगर इन लोगों ने तय कर लिया था कि जो भी डिफिशिएंसी आएगी उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे, ठीक है। और जब हमारा ये वाला सिचुएशन होगा जहां पार्टनर को गारंटी दे रही है फर्म एग्रीड रेशियो में, ये जो अभी सवाल किया एग्री रेशियो में, तो हम अप्रोच 1 लेंगे। अप्रोच 2 तभी लेंगे जब फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को किस रेशियो में? पीएसआर, ठीक है। ओके, कर लिया कॉपी? पीछे वाला दिखा दे, लो ये भी कर लो आप लोग, किसी का अगर मिस हो गया थोड़ा सा। हो गया? अब ये भी देख लो 2 मिनट फटाक से जल्दी से। सिंपल है। ये चीज तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं, आगे सवाल आएगा जिसमें आपको ये, अगर आपको पता है ना कि गारंटी अमाउंट हमेशा बाहर आएगा, तो फिर आपको कैसा भी सवाल आएगा आप फट से कर दोगे, पक्की बात है। देखना ऐसा एक सवाल आएगा आएगा आएगा, इंतजार करो, इंतजार का फल। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं हम लोग। अगला है अनसॉल्व क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, प्रिंसु एंड हिमांशु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या है? 3:2, ठीक है। दे एडमिट अंशु एज पार्टनर विथ 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रिंसु पर्सनली, याद रखना प्रिंसु कौन है? पुराने पार्टनर है, और एक नया पार्टनर आया था अंशु। प्रिंसु ने क्या कहा? प्रिंसु ने पर्सनली कहा कि हम गारंटी देंगे अंशु का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। मतलब 2 पार्टनर थे, प्रिंसु और हिमांशु, मैं पी और एच लिख रहा हूं, ठीक है। और एक और नया पार्टनर आया, ठीक है, जिसका नाम था अंशु। प्रिंसु ने ये कहा अंशु से कि भैया तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा उस कितना होगा? 30,000 होगा प्रत्येक साल। क्लियर है? प्रिंसु ने कहा कि भैया तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा वो कम से कम कितना होगा? 30,000। इस 30,000 से अगर कोई भी कमी होगी तो मैं पर्सनली तुम्हें वादा करता हूं कि जो भी कमी होगी वो मैं पर्सनली बियर करूंगा। ओके, तो इसका मतलब गारंटी किसको दी जा रही है? पार्टनर को। ओके, कौन दे रहा है इस बार? हाँ, स्पेसिफिक पार्टनर, ठीक है ना। तो इधर आ जाओ, ठीक है। ये देखो कौन सा सिचुएशन आ गया हमारा? ये वाला सिचुएशन आ गया, गारंटी गिवन टू पार्टनर बाय स्पेसिफिक पार्टनर, ठीक है। तो कितने पार्टनर थे? 2 पहले थे और नया पार्टनर एक और आया। तो पुराना जो पार्टनर था उसने कहा कि हम तुम्हारे को इस बात की गारंटी देते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, बस खत्म। तो स्पेसिफिक पार्टनर गारंटी दे रहा है इस बार एक पर्टिकुलर पार्टनर को, ठीक है। तो गारंटी टू पार्टनर बाय स्पेसिफिक पार्टनर। स्पेसिफिक पार्टनर कौन है इस बार? प्रिंसु, ठीक है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन क्या कहा है? द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग वॉज ₹90,000। प्रॉफिट कितना आपका? 90,000 की प्रॉफिट है, और कहा है आपसे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सिंपल है, इजी है। तो इस बार जो भी डिफिशिएंसी होगा वो अकेला कौन ले लेगा? प्रिंसु ले लेगा, है ना। तो चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
सिंपल है बेटे, एकदम इजी। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो कुछ समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, किसको गारंटी दिया गया था? किसको? अंशु को। तो अंशुस मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी कितना? ₹30,000। क्लियर है? शेयर इन प्रॉफिट बांट लेते हैं हम लोग। पहले है प्रंशु, ठीक है, फिर एक है हिमांशु, और लास्ट में है अंशु। ठीक है, क्लियर है? 90,000 की प्रॉफिट है हमारी, उसको हम लोग को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी पार्टनर में। पहले किस रेशियो में? तो उनका रेशियो दिया हुआ था, देखो पहले था प्रंशु और हिमांशु का था 3:2। ठीक है, और अंशु भी आ गया, और अंशु को 1/6 दिया जाएगा। तो इसका मतलब 1, तीनों को जोड़ो, 3 + 2 + 1 6, और डिनोमिनेटर में कितना है? 6। ठीक है, तो इसको किस रेशियो में बांट देंगे? 3/6, 2/6 और 1/6। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकाल के देख लेते हैं किसका किसका कितना हिस्सा आ रहा है। 90,000 3/6, तो प्रंशु को मिलेगा 45,000 नॉर्मली, 2/6 मिलेगा, दैट इज 30,000 हिमांशु को मिलेगा, और अंशु को मिल रहा है 1/6, दैट इज 15,000। लेकिन अंशु को गारंटी कितनी की दी गई थी? 30,000 की। कहा गया था कि तुमको 30,000 देंगे, मगर मिल कितना रहा है? 15। तो कितना डिफिशिएंसी आ रही है? 15,000 की। तो लिख ले, अंशुस डिफिशिएंसी कितनी है? तो वादा किया हंसाने का, रुला दिया, है ना? चलो नहीं रुलाएंगे, आपको खुश कर देते हैं। आपका जो 15,000 का जो डिफिशिएंसी था वो कौन बियर करेगा? प्रंशु ने कहा कि मैं तुम्हारा डिफिशिएंसी, तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारी जो आंसू है, कैसे कहा देखो, है अंशु, तुम्हारी जो डिफिशिएंसी है, तुम्हारे जो आंसू है, वो मैं बियर करूंगा, मैं झेलूंगा। बॉर्न बाय प्रंशु ओनली। ठीक है, तो कौन बियर करेगा? सिर्फ प्रंशु। कितना? 15,000। इसका नील, और इसमें ये जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसके बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे यहां पे, देखो ये आंसू से रो रहा था। ठीक है ना? कितने से रो रहा था? 15,000 के शॉर्टफॉल से। तो तुरंत प्रंशु आया, भागे भागे दौड़े दौड़े आया और कहा कि तुम्हारे जो आंसू है मैं पहुंचूंगा। अपने अकाउंट से निकाला और तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया। तो प्रंशु के अकाउंट में कितने रह गए? 30,000। और इसके तो पहले से ही 30,000 थे, ये तो वैसे ही नाच रहा है। और इसके 15,000 के थे, और 15,000 के आंसू बहा रहा था। तो वो आंसू कौन पोंछ दिया? प्रंशु ने। तो उसके अकाउंट में कितने आ गए? 30,000। क्लियर है? ओके, है ना? हाँ, काफ़ी चला था लॉकडाउन में। जैसे जैसे डेट बढ़ रहा था, हर एक वीडियो बन रही थी कि वादा किया हंसाने का, रुला दिया, है कि नहीं? जैसे मान लो सरकार ने कहा कि मार्च को स्टार्ट हो गई थी, 17 या 18 मार्च से लॉकडाउन। तो जैसे मैं 21 दिन का लॉकडाउन रहा, तो 21 दिन बाद लोगों ने सोचा कि खुल जाएगा, फिर 19 दिन का हुआ। तो इस पे वीडियो बनने लग गए थे कि
वादा किया हंसाने का रुला दिया। ठीक है, चलो कोई ना। तो अब हमारा काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो बना ले एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। लिखे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आप फॉर द ईयर नहीं लिखते? मैं नहीं लिखता बेटे, क्या करूं, मैं नहीं लिखता, आप लिखना घर पे बैठ के आराम से। नेट प्रॉफिट कितना, 90,000। अब हमें क्या कौन सा से लेना है, ये पूरा सिनेरियो लिखना है, यहां से लेकर ये वाला, देख लो ये वाला पूरा हमें कॉपी करना है पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख डाले, लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रिंसूस कैपिटल अकाउंट। एक लाइन छोड़ दे, है ना, क्योंकि ये ट्रांसफर करेगा। फिर किसका है, हिमांशुस कैपिटल अकाउंट। हिमांशु तो कोई बियर नहीं करेगा डिफिशिएंसी को, तो इसलिए इसमें जगह ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसका है, अंशुस कैपिटल अकाउंट। तो अंशु को कहाँ से मिलेगा, प्रंशु से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना था सर, 45,000 पहले था, 15,000 वो तुरंत क्या करेगा, टू अंशुस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। कितना, 15,000। तो इसके आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, क्लियर है। और हिमांशु का तो पहले से ही कितना था, 30,000 था, है ना, क्योंकि हिमांशु तो कोई डिफिशिएंसी बियर कर ही नहीं रहा, है ना। तो उसका जो अंशु का जो भी डिफिशिएंसी था वो कौन ले रहा था, सिर्फ प्रंशु। तो प्रंशु का 15,000 निकला, और देखो निकल के कहाँ से कहाँ आ रहा है, सीधे निकल के अंशु के अकाउंट में। तो ये पूछ रहा है कि भैया कहाँ से आए तुम, तो इसने कहा फ्रॉम प्रंशुस कैपिटल इंक खत्म हो गई बेटे, कोई बात नहीं, प्रंशुस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंक खत्म हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो हमारे पास पेन की कमी थोड़ी ना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंशु को मिला था 15,000, तो वो रो रहा था। क्यों रो रहा था, उसने कहा कि मुझे वादा किया था 30,000 देने का, और आप दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो प्रंशु ने कहा रुको, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूँ और मैं तुम्हें 15,000 भेज रहा हूँ। तो आ गया कितना, 30,000। क्लियर है, ओके। तो टोटल इनका कर दो, कितना आ जाएगा, 90,000। और इसका भी इधर भी कितना आ जाएगा, 90,000। क्लियर है, ओके, डन। बस जो देखो सीधी सी बात है, जिसको खुश करना है आपको, जो रो रहा है उसको खुश करना है। कैसे खुश करेंगे, या तो फर्म पीएसआर के रेशियो में, या फर्म एग्री रेशियो में, या फिर कोई स्पेसिफिक पार्टनर, बस खत्म, है ना। मान लो ये रो रहा है, इसके बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं, तो इसके आंसू कौन पहुंचेंगे, पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में, या फिर पुराने पार्टनर एग्री रेशियो में, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर, बस खत्म, सिंपल है। ओके, कॉपी कर लो। तो आज की क्लास यही तक, है ना। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें।
जम के प्रैक्टिस करना बेटे, है ना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।